आप कुछ नोटबुक वगैरह कुछ लाए हो? ओके। एंड डू यू हैव अ लैपटॉप या तो आज लाए नहीं हो मतलब? ओके, नो इश्यूज। तो अभी हम बेस पे ही हैं, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा कुछ हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड हमने एक्चुअली दो क्लासेस ली थी, ठीक है, बस वो बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह की हमने बात की थी। एंड दोनों के लिंक्स आपको जिस ग्रुप में मैं ऐड करूंगा उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप वो उसे गो थ्रू कर लेना, कुछ ना समझ आए कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो वाली चीजें हम एक्चुअली रिपीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली सेम। आप मेरे को अपना अपना नंबर बताओगे? टाइशी 93110115। एंड योर कोर्स इज डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, कौन सा है? डेटा साइंस भी है, ओके। तो एक बार ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ओके, आपको मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया। तो जितने भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, कोई फाइल्स वगैरह हम शेयर करेंगे, सब कुछ इस ग्रुप में रहती है, ठीक है ना। ओके, सो एक बार हमने जो चीज अब तक कवर करी थी उनको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपके डेटा साइंस है जैसे, तो ये वाला बैच ना डेटा एनालिसिस के लिए चल रहा है, ठीक है। आप पहले डेटा एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो कवर करोगे, उसके बाद फिर आप डेटा साइंस वाले पार्ट पे जाओगे, तो उसमें बैच स्विच होगा, ठीक है ना। तो आई गेस टाइम का कोई इशू है आपको? कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ नहीं है ना? ठीक है। तो इसके अंदर हम चार टॉपिक कवर करेंगे: एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन। अभी हमने पाइथन स्टार्ट किया है, ठीक है। काफी बेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सीखेंगे एंड उसके हिसाब से फिर हम बिल्ड करते चले जाएंगे, ठीक है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्लास में आप जो भी पढ़ रहे हो घर पे जाके 1 घंटा मुश्किल से लगेगा, रिवाइज कर लेना उस चीज को, ठीक है। आप रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो पाइथन में अभी तक हमने क्या किया था? हमने ना काफी बेस ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने पाइथन में बहुत ज्यादा कुछ बड़ा कोड वोड कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अभी तक हमने किया क्या है कि हमने ना प्लेटफॉर्म्स वगैरह स्टैब्लिश करे हैं, ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म पे हम कोडिंग वगैरह करते हैं, उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने ऑप्शंस दिए थे 3-4 प्लेटफॉर्म के बीच में, वो सारे ऑप्शंस अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वट एवर प्रेफरेंस होती है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, उसके हिसाब से वो प्लेटफॉर्म चूज कर लेता है। एंड हमने सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा है अभी तक, ठीक है। वो वाला कोड एक बार रिपीट करवा देंगे, ठीक है। बट उससे पहले पाइथन है क्या? पाइथन का नाम सुना है आपने? प्रोग्रामिंग पता है क्या होती है? राइट। तो बिल्कुल बेस से प्रोग्रामिंग तो बताने की नीड नहीं है। बट अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, तो पाइथन इज बेसिकली द कोर लैंग्वेज फॉर एनी हाई लेवल स्टफ लाइक एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा साइंस हो गया। ये जितना भी पार्ट है ना वो सब पाइथन के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो इस वजह से हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे। अभी इन डेटा एनालिसिस आपका ना कोर पाइथन आएगा, ठीक है, जो लाइक इन जनरल पाइथन होता है, ठीक है। एंड उसके बाद कोर पाइथन के बाद आपका पाइथन स्पेशलाइज हो जाता है, ठीक है। इफ यू वांट टू गो फॉर साइबर सिक्योरिटी तो आप साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से पाइथन लर्न करते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर एआई तो आप एआई के हिसाब से पाइथन लर्न करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, पाइथन इज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसमें ना ट्रांसलेशन होती है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, तो जो हमारे हम लैंग्वेज बोलते हैं वो यूजुअली कौन सी होती है? इंग्लिश, जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, राइट। बट मेरे जो कंप्यूटर्स हैं वो जो लैंग्वेज समझते हैं दैट इज बाइनरी, ठीक है। हेलो, हाय प्रथम। हेलो। प्रथम की सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
हेलो, हाय, बोलिए कुछ। Hello, can you hear me? गिव मी अ सेकंड। ओके, हाय प्रथम, हाँ, बोलिए। Hello, hello. Can you या hear me? या ओके, या ओके, सो प्रथम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। मैं आज ये बता रहा था कि हम बेसिकली डेटा एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रथम, टेल Mhm. मी वन थिंग फर्स्ट कि आपने डेटा साइंस के लिए ज्वाइन किया है, डेटा एनालिसिस के लिए ज्वाइन किया है? सो Data analyst के लिए। डेटा एनालिस्ट के लिए, ओके। तो या डेटा एनालिस्ट में हम बेसिकली चार चीजें कवर करते हैं, ठीक है। वी विल बी कवरिंग Mhm. एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई एंड पाइथन, ठीक है। अभी हमने पाइथन स्टार्ट किया हुआ है, तो हम सबसे पहले पाइथन कवर कर रहे हैं, ओके। एंड पाइथन का मैं बेसिक बताता कि आपको आइडिया है बेसिक ऑफ पाइथन का, लाइक पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। Yeah. ओके, सो इसमें ना एक लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब मैं पाइथन की बात करता हूँ तो बेसिकली ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। हम नॉर्मली इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, राइट। कंप्यूटर को बाइनरी समझ आती है, डायरेक्टली हम बाइनरी नहीं बोल सकते, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझ सकता, दैट इज अ हार्ड कंस्ट्रेंट। तो हमें एक ट्रांसलेशन लेयर चाहिए होती है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो आप, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रस्ट, आर, कुछ भी, ठीक है। सब इज बेसिकली ट्रांसलेशन, कि भाई वो इंग्लिश के कोड को हमारे बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एग्जैक्टली बाइनरी में नहीं होता, बट इतनी डीप में जाने की नीड नहीं है, ठीक है। सो अब जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये दो तरीके से होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज। कोई दो बेसिकली कैटेगरीज होती हैं कि जिस तरह से ट्रांसलेशन कोई भी लैंग्वेज करती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, सेकंड वन इज कंपाइलेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। कि जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इट्स लाइक कि उसने एक लाइन पढ़ी, उसे ट्रांसलेट किया और उसको सिस्टम को दे दिया, ठीक है। दूसरी लाइन पे आया, दूसरी लाइन पढ़ी, ट्रांसलेट किया, सिस्टम को दे दिया। तो बेसिकली लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, ठीक है। जब मैं कंपाइलेशन की बात करता हूँ तो कंपाइलेशन का बेसिक सा मतलब होता है कि भाई उसने पूरा कोड एक साथ पढ़ा, ठीक है। मतलब वैसे तो पढ़ेगा तो लाइन लाइन बाय लाइन नहीं ऑब्वियसली, बट वो पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करके हमें एक फाइल दे देता है, वो सीधा सीधा रन नहीं करता, ठीक है। जब कंपाइलेशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो वो मेरे पूरे कोड को एक बाइनरी में कन्वर्ट करके बस मेरे को फाइल दे देता है। मेरी चॉइस होती है मैं उसे कब रन करूंगा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, इजी है ना, ठीक है। इसके बाद जो हमने सेकंड मेन बात करी थी वो करी थी प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। हमने तीन प्लेटफॉर्म्स की बात करी थी। वी कैन आइदर यूज गूगल कोलैब, वी कैन आइदर यूज सम कोड एडिटर आईडीज, एंड वी कैन यूज जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तीन ये प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके ऊपर हम पाइथन का कोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं तीनों प्लेटफॉर्म से एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने भी शायद से कुछ कुछ पार्ट मिस किया हुआ है ना, आपका भी शायद से कुछ पार्ट मिस है, वीएस कोड वाला मिस है शायद से ना, हो गया था, ठीक है। तो बात नहीं, मैं एक बार फटाफट रिकैप दे देता हूँ इसका, राइट। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलर टू ऑपरेट होता है दैट इज गूगल कोलैब, उसकी बात करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर, ठीक है। तो फॉर गूगल कोलैब यू विल सिंपली सर्च गूगल कोलैब ऑन योर ब्राउजर, ठीक है। इसके बाद आपके पास फर्स्ट लिंक आता है गूगल कोलैब के नाम से साइन इन का आ रहा है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो दिस इज बेसिकली मैं गूगल कोलैब, इसके अंदर एक नोटबुक बनाते हैं। आप यहाँ से न्यू नोटबुक पे भी क्लिक कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो है इसकी तो हम बात करते हैं, बट हाँ, इस तरीके का मेरे पास गूगल कोलैब होता है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कोड ब्लॉक्स होते हैं, आप देखोगे ये ब्लॉक है एक पूरा। फिर मैं जब इस पे आता हूँ तो ये अलग से ब्लॉक हाईलाइट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ ये अलग से ब्लॉक हाईलाइट हो जाता है। दीज आर माय कोड ब्लॉक्स, ठीक है।
एक कोड ब्लॉक के अंदर मैं मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकता हूँ। जब मैं उस ब्लॉक को रन करूंगा तो सारा कोड रन होएगा। ठीक है, आई कैन आइदर चूज एनी ब्लॉक टू रन, या फिर मैं सीएसएस कमांड दे सकता हूँ सारे ब्लॉक्स को लाइन बाय रन करने का भी। ठीक है, इसके अंदर अभी हम सिंपल सा ही एक कमांड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको अभी समझाएंगे क्या कमांड है, बट दिस इज बेसिकली गूगल कोलैब। ठीक है, अब इस पे जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, आपने बचपन में स्कूल्स में आपके कंप्यूटर्स की क्लासेस हुई होगी, बेसिक पता होगा। उसमें एक चीज सिखाते हैं कि भाई कंप्यूटर जो वर्क करते हैं ना, वो कैसे वर्क करते हैं। एक बेसिक सा फ्लो होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, राइट। तो जो पाइथन है ना, वो भी मेजरली प्रोसेसिंग वाला वर्क करता है। पाइथन है मेजरली प्रोसेसिंग वाला वर्क करता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई वो मेजरली प्रोसेसिंग वाला वर्क ही करती है। ठीक है, बट प्रोसेसिंग इज यूजलेस जब तक मैं उसको इनपुट नहीं दे सकता या उससे कुछ आउटपुट नहीं ले सकता। भाई वो क्या प्रोसेस करेगा वो बता नहीं सकता उसे अगर, और उसने प्रोसेस करके जो आउटपुट दिया, जो आंसर निकला, वो मैं देख ही नहीं सकता अगर, तो प्रोसेसिंग का कुछ मतलब ही नहीं है, राइट। तो पाइथन में भी हमारे पास सबसे पहले इनपुट और आउटपुट सीखा जाता है, उसके बाद हम प्रोसेसिंग वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले आउटपुट सीख रहे हैं, क्योंकि इनपुट के अंदर थोड़ा सा एक यू कैन से एक कंसेप्ट नया आ जाता है। ठीक है, तो जो सबसे सिंपलेस्ट कंसेप्ट है वो होता है आउटपुट देना। ठीक है, मैं आउटपुट देता हूँ पाइथन से, कुछ भी प्रोसेस कराया मैंने, कुछ भी कराया, उसका मैं आउटपुट देता हूँ। ठीक है, आउटपुट कैसे देता हूँ? थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इससे मैं बेसिकली आउटपुट देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। जो भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ मैंने इक्वेशन लिखी है तो वो सॉल्व होकर प्रिंट हो जाएगी, और मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको रन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपको पहले यहाँ पे जाके कनेक्ट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करना होता है, बट यहाँ पे करोगे वो डायरेक्टली रन भी हो जाता है। ठीक है, तो गिव इट अ सेकंड, जो फर्स्ट रन होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, आप किसी का लैपटॉप शेयर कर सकते हो, अनुष्का आप लैपटॉप शेयर कर लो। क्या हो गया इसे? हैंग नहीं कर रहा है, रन में ज्यादा टाइम, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? चल गया। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरा नीचे आउटपुट आता है हेलो वर्ल्ड, जो बेसिकली मैंने एज इट इज यहाँ पे लगा था वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, अब प्रिंट के लिए ना मैंने बेस में आपके ना दो टाइप्स ऑफ डेटा बताए थे। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले डेटा क्या है, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखा। प्रिंट तो मेरा फंक्शन हो गया, जो कि पाइथन का फंक्शन है, जो कि आउटपुट देता है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा हाँ, मैं ना पर्टिकुलर ये नहीं बोलता कि भाई ये चीज नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि भाई आपको नहीं याद रहेगा बाद में, वो चीज आप ऑटोमेटिकली लिख लेना अपने आप। ठीक है, ओके। तो जो प्रिंट फंक्शन है वो आउटपुट देता है मेरा। ठीक है, अब जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ वो कुछ ना कुछ डेटा दूंगा आउटपुट में। वो कुछ, यू वांट टू टेक दैट? ओके, तो मैं जब आउटपुट दे रहा हूँ तो कुछ ना कुछ डेटा मैं आउटपुट में दूंगा, राइट। सो अब जो डेटा है ये हेलो वर्ल्ड हो गया, दिस इज माय डेटा जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ, राइट। अब इस आउटपुट के बिना टाइप्स होते हैं, इस डेटा के बेसिकली टाइप्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, अभी अगर हम बेस में बात करें, बहुत कोर लेवल पे बात करें, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स जब भी आप कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिख दो, ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी आप अगर उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे तो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर से लिख सकता हूँ, मैं कोई नंबर भी बीच में डाल सकता हूँ, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड अ स्ट्रिंग। जब तक कुछ भी दो डबल कोट्स के बीच में है, दैट इज अ स्ट्रिंग। क्लियर है? इसके अलावा मेरे पास होता है इंटीजर, कोई भी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, कुछ भी नंबर इज अ इंटीजर। ठीक है, तो मैं नंबर्स को जस्ट एज इट इज लिखता हूँ। ठीक है, नंबर्स के ऊपर मैं ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को इसके अंदर सब नंबर और ऐड करना है, मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये मेरे को ऐड करके भी बता देगा। ठीक है, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ठीक है, मैं आपको बाकी दोनों जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो बाकी दोनों में ना देखो, इसमें कोई इंस्टॉलेशन की नीड नहीं थी, बाकी दोनों प्लेटफॉर्म्स में इंस्टॉलेशन की नीड होती है। ठीक है, वी हैव अनदर प्लेटफॉर्म जिसमें हम आईडीज बोलते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग हैं, हम वीएस कोड यूज करते हैं उसके लिए।
ठीक है। आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मेरे पास कोड लिखने का स्पेस होता है, ठीक है, उसको रन करने का स्पेस होता है और आउटपुट देखने का भी स्पेस होता है, ठीक है। तो वी आर इन VS कोड नाउ, ठीक है, दिस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें कैसे होता है, जैसे मैंने सेम लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। इसको रन करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन अप टर्मिनल फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ पाइथन, मेरे को पाइथन की फाइल रन करनी है इसलिए मैं बताता हूँ पाइथन, और इस फाइल का नाम, कोलैब में कोई भी फाइल नहीं होती, कोलैब में हम जस्ट कर रहे होते हैं काम, राइट। VS कोड में वी हैव अ फाइल, VS कोड में हमारे पास एक फाइल होती है जो कि है फर्स्ट डॉट पाई, यहाँ पे फाइल, राइट, फर्स्ट डॉट पाई रन किया, सेम रन हो गया, ठीक है। दिस इज VS कोड। अब VS कोड और कोलैब कोलैब में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, विजुअली तो है ही डिफरेंस, चलो विजुअली तो अलग अलग दिख रहा है, जो रन करने का मेथड है वो सब तो अलग अलग है ही है, ठीक है। बट वो ना इतना बड़ा हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे कोड कर रहा हूँ, इसको डिसाइड करने के लिए ये विजुअल्स एक फैक्टर नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है VS कोड एंड कोलैब के बीच में, वो ये है कि जब मैं VS कोड पे कोई भी कोड रन कर रहा हूँ, वो कोड ना मेरे खुद के सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है, करिए पॉइंट, उस कोड को जितनी भी रैम चाहिए, जितना भी CPU चाहिए, जितना भी यूटिलाइजेशन चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, वो सब मेरे सिस्टम के लग रहे हैं, ठीक है, करिए पॉइंट, बात समझ आ रही है ना। बट जब मैं कोलैब यूज करता हूँ, तो कोलैब के केस में मेरे सिस्टम के रिसोर्सेज नहीं लग रहे, ठीक है। फिर आप पूछोगे भाई कोड कैसे रन हो रहा है जब मेरा सिस्टम यूज ही नहीं हो रहा, तो वो गूगल के सर्वर्स है उनसे कनेक्ट करता है, मैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे कोड लिखता हूँ, वो कोड उनके सर्वर्स पे जाता है, वहां पे रन होकर जो भी आउटपुट होता है वो मेरे को यहाँ पे शो कर देता है। तो जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, वो गूगल के सर्वर्स पे हो रहा है, ठीक है। कोलैब इज बेसिकली उसका फ्री टियर है, एंड दे गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन फ्री टियर। एंड कोलैब, जैसे आप लोग डेटा साइंस वाले हो, तो आपको तो कोलैब यूज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डेटा साइंस के लिए जाओगे या AI के लिए जाओगे, तो वहां पे हमें डीप लर्निंग के, मशीन लर्निंग के, AI के मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं, ठीक है। एंड वो मॉडल्स ना काफी हैवी रिसोर्स हैवी होते हैं, मतलब वो काफी ज्यादा यूटिलाइज करते हैं आपके सिस्टम को, तो उसके लिए आपको उसका कोलैब का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें GPU एंड रिसोर्सेज हमें अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। बढ़िया, दिस वाज VS कोड, ठीक है। तो एक लास्ट पार्ट और बताते हैं, जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म और है, अभी आपको इंस्टॉलेशन नहीं बता रहा हूँ इनका, ठीक है। आप जब लैपटॉप लाओगे तो एक बार आप साथ साथ कर लोगे ना, तब ज्यादा बेटर रहेगा इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अभी आप कोड वगैरह लिख लो एंड जो भी नोट्स वगैरह वो लिख लो, ठीक है। वी हैव दिस लास्ट प्लेटफॉर्म कॉल्ड जुपिटर नोटबुक, ये ना कोलैब और VS कोड, इन दोनों का एक यू कैन से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दिखने में देखो यहाँ पे ये कोलैब जैसा है, राइट, कोलैब की तरह आप कोड लिख रहे हो, कोड ब्लॉक्स हैं, उसी का आउटपुट वहीं पे दिख रहा है, राइट। बट ये जो कोड आपका रन हो रहा है, ये ना आपका लोकल सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है, गेटिंग योर पॉइंट, कि भाई VS कोड वाला जो लोकल रनिंग वाला पार्ट है वो रहता है, और जितना भी विजुअल पार्ट है वो सारा होल कोलैब वाला रहता है, ठीक है। तो इन दिनों में से आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म यूज करोगे, उसके ऊपर आप कोड करते हो, ठीक है। तो मैं स्विच करते रहता हूँ, मैं लाइक जब भी बता रहा हूँ कोई कोड, को भी मैं VS कोड पे ओपन कर लूंगा, कभी कोलैब पे ओपन कर लूंगा, ठीक है। कोड हर प्लेटफॉर्म पे सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इतना हमने पढ़ा, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट और, फिर आप जितना भी क्लास में कवर किया था वो समझ लोगे, ठीक है। तो मैंने आउटपुट देना बताया, है ना, मैंने आउटपुट देना बताया, अब बारी है इनपुट के लिए, ठीक है। बट आप इस तरीके से सोचो कि भाई जब मैं इनपुट लूंगा, किसी से मैं कुछ ले रहा हूँ, तो उसको स्टोर करने की स्पेस चाहिए ना पहले मेरे पास, पॉइंट, कि अगर मैं किसी से कुछ भी चीज ले रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल भी, तो उस चीज को मेरे पास स्टोर करने की स्पेस होनी चाहिए पहले, तभी मैं ले पाऊंगा उससे, राइट, गेटिंग अ पॉइंट। तो जब मैं पाइथन में इनपुट लेता हूँ, तो मेरे को ना उसमें भी उस इनपुट को स्टोर करने की स्पेस चाहिए होती है, वरना तो बस मैं इनपुट ले लूंगा और वो स्टोर ही नहीं हो पाएगा, वो साथ साथ लेट हो जाएगा, गेटिंग अ पॉइंट। तो पाइथन में जो ये स्टोर करने का स्पेस है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है,
कि भाई मैंने ना अपने हार्ड डिस्क के अंदर नहीं, रैम के अंदर एक छोटा सा स्पेस एलोकेट कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ABCD XYZ, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। एक स्पेस मैंने एलोकेट किया, उसको मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब उस स्पेस के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, राइट। जो नाम मैं दे रहा हूँ, इसके ऊपर लगते हैं 3 रूल। जो आप नाम डिसाइड करोगे, जो आप कुछ भी नाम डिसाइड करो, वो इन 3 रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रूल इज कैरेक्टर्स, ठीक है, कि आप कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। तो कैरेक्टर्स में आते हैं अल्फाबेट्स, कैपिटल स्मॉल दोनों यूज कर सकते हो, नंबर्स 0 to 9 यूज कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, कि आपके जो वेरिएबल के नेम्स होंगे उनमें कभी भी स्पेसेस नहीं आएंगे, ठीक है। इट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस सिंगल नेम, स्पेसेस नहीं आ सकते, ओके। थर्ड रूल, कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल के ये 3 रूल्स है, ठीक है। अब इनपुट लेना सीखते हैं, ठीक है। प्रथम, आपको क्लियर हो रही है चीजें, कोई डाउट Yes, तो नहीं आ रहा? yes. No, no, no. हाँ, कुछ भी डाउट आए ना तो आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हो मेरे से, ओके। Sure, 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 sure. या ठीक है। सो अब वेरिएबल्स के कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है कि भाई एक स्पेस है, उसको नाम दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने यूज किया इनपुट फंक्शन, ठीक है। मैंने यूज किया एक इनपुट का फंक्शन, ठीक है। जो ये इनपुट का फंक्शन है, ये बेसिकली यूजर से आस्क करेगा समथिंग, एंड उसको देखो मैंने क्या लिखा, नेम इक्वल्स इनपुट, एंटर योर नेम, ठीक है। इनपुट का फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। नेम इक्वल टू करके लिखा है, तो भाई वो जो भी यूजर ने इनपुट दिया उसे नेम नाम के वेरिएबल में, नेम नाम की मेमोरी स्पेस के अंदर वो स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट हेलो कॉमा नेम, ठीक है। मैंने हेलो लिखा कि अब देखो जो हेलो है वो ना डबल कोट्स के अंदर है, दैट इज अ स्ट्रिंग, ये एज इट इज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। कॉमा करके मैंने वेरिएबल का नाम लिखा विच इज नेम, है ना। मैंने कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिखा विच इज नेम। यू वांट टू टेक दैट, यू कैन। अच्छा, ओके। तो मैंने कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिखा विच इज नेम, ठीक है। तो अब जब मैं बिना स्ट्रिंग के कोई भी ऐसे वेरिएबल का नेम लिख रहा हूँ, तो ना एक्चुअली वेरिएबल का नेम प्रिंट नहीं होता है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होती है, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को रन करूंगा, सो इट विल फर्स्ट आस्क मी फॉर माय नेम, ठीक है। तो लेट मी ऐड माय नेम, ठीक है। एंटर किया, विल से हेलो योगेश, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कॉमा कॉमा करके जितना मर्जी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और किया था हमने, जो लास्ट हमने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, एज वाला, ठीक है। अब लास्ट में मैंने इनको क्वेश्चन दिया था, बेसिकली कोड लिख रहे हो क्या? हाँ लिखिए, ठीक है। लास्ट मैंने क्वेश्चन दिया था कि भाई जैसे मैंने नेम के लिए बताया ना कि नेम लेके आपको हेलो योगी व्हाटएवर द नेम इज वो बोल दिया, इस तरीके से आपको नेम और एज दोनों का इनपुट लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको हेलो व्हाटएवर द नेम इज, देन यू आर दिस मच इयर्स ओल्ड, इस तरीके से पूरी एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, ठीक है। इसको करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, मैंने नेम के अंदर एक इनपुट ले लिया, मैंने नेम के अंदर एक इनपुट ले लिया, ठीक है। मैंने एज के अंदर एक इनपुट ले लिया, एंटर योर नेम, एंटर योर एज। तो नेम के अंदर नेम स्टोर हो गया, एज के अंदर एज स्टोर हो गई। इसके बाद मैंने बताया कि भाई कॉमा कॉमा करके मैं प्रिंट के अंदर जितनी मर्जी चीजें डालता चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। तो मैंने क्या किया, प्रिंट हेलो कॉमा वट एवर द नेम इज कॉमा, इसके बाद मैंने कुछ ये लाइक कॉमा प्रिंट होना चाहिए कॉमा, ठीक है। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर कॉमा से स्टार्ट किया, देन स्पेस यू आर डबल कोट क्लोज एज इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इसको जब मैंने रन किया, तो एंटर योर नेम मैंने योगेश डाला, एंटर योर एज मैंने 29 डाली, ठीक है। हेलो योगेश, यू आर 29 इयर्स ओल्ड, ठीक है। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद कोड लिखना है आपको, ये वाला ना जो अभी, अच्छा ऊपर वाले लिख रहे हो, ये लो फोटो ले सकते हो आप, रिकॉर्डिंग में से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू। हाँ जी, दिखाइए। ठीक है।
हाँ हाँ जी, हमने प्रिंट इक्वल टू लगाया है। हाँ, इसमें ना अब आपको एक इश्यू कॉज हो जाता है कि आपने जब प्रिंट इक्वल टू किया, तो प्रिंट इक्वल टू करने का मतलब आपने प्रिंट नाम से एक वेरिएबल बना दिया, है ना। अब जब आप नॉर्मली प्रिंट को कॉल करोगे ना, तो वेरिएबल कॉल होगा कि वो मेमोरी में स्टोर हो गया है, तो वो एरर देता रहेगा। टू फिक्स दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे जाओ, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है एक, ये रैम और डिस्क के साथ में। हाँ, ये भी चला, हाँ, इस पे जाओ, डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम, लास्ट थर्ड ऑप्शन, ठीक है। यस, आपको रिकनेक्ट करना है और फिर इसको रन करोगे फिक्स करके तो चल जाएगा, रिकनेक्ट रिकनेक्ट, ठीक है। मेमोरी में समझ रहे हो ना कि प्रॉब्लम क्या हुई, आपने प्रिंट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, वो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर हो गया। हाँ, डन, ठीक है। इसके बाद हमने कल पढ़े थे अपने टोटल डेटा टाइप्स, ठीक है। तो हमारे पास ना वैसे देखो टोटल 9 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं पाइथन के अंदर, मेरे पास 9 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। इनमें से 5 होते हैं मेरे कोर डेटा टाइप्स, ठीक है। और जो बाकी 4 होते हैं ना, वो इसी के डिराइव्ड वर्जन होते हैं, ठीक है, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जो बाकी के 4 हैं उनको हम फर्दर व्हेन वी गो फर्दर उसमें पढ़ेंगे, अभी हम 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास फ्लूट, ठीक है। जो इंटीजर है ना, उसके अंदर मेरे पास पॉइंट वाली वैल्यू सेव नहीं हो सकती, उसके अंदर होते हैं सिर्फ होल नंबर्स। तो मतलब 0 1 2 3 8,000 9,000 12,000 समथिंग, मतलब पूरे पूरे नंबर्स होंगे, ठीक है। बट लेट्स से मेरे को 1.82 स्टोर करना है, तो दैट विल बी स्टोर्ड एज फ्लूट, दैट विल बी स्टोर्ड एज फ्लूट, ठीक है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी नंबर हो और पॉइंट में है, तो दैट विल बी फ्लूट। इनफैक्ट अगर मैंने 1 लिखा तो दैट इज इंटीजर, बट 1.00 भी लिखा तो दैट इज फ्लोट, ठीक है। बेसिकली 1 एंड 1.00 है सेम, बट डेटा टाइप उनका अलग अलग हो गया क्योंकि मैंने 0.00 लिखा है, ठीक है। जहां पे भी पॉइंट आ गया दैट बिकम्स फ्लोट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वन वी हैव बुलियन, ठीक है। बुलियन के अंदर मेरे पास 2 ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। भाई बुलियन ना ज्यादातर एक स्विच की तरह यूज किया जाता है कि भाई जिसको मैं फ्लिप कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। देन अप नेक्स्ट वी हैव जो लास्ट कोड डेटा टाइप है दैट इज नन टाइप, ठीक है। जब मेरे को कोई वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी छोड़नी है, देखो मेरे को वेरिएबल क्रिएट करने के लिए नेम इक्वल टू करना पड़ता है, ठीक है। मान लो नेम नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मेरे को इक्वल टू करना पड़ा, बट आई वांट कि भाई जो नेम है ना इसकी वैल्यू एम्प्टी रहे, मतलब सिर्फ स्पेस मेरे पास एक रिजर्व होकर रह जाए, मैं इसको कॉल कर पाऊँ कभी भी, बट इसकी वैल्यू एम्प्टी रहे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले भी लेते हैं, एक काम करते हैं, हर एक का ही ना एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे जब मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ, लेट से मैंने std के नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। स्ट्रिंग में मैं कुछ भी 1 2 3 लिख सकता हूँ, दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग, है ना। अगर मैं नंबर की बात करूँ, मैं IT लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं ना इनको प्रॉपर स्ट्रिंग या इंटीजर क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी आगे पता लगेगा, ठीक है। तो मैंने ID लिखा, मैं 1 2 3 यहाँ पे लिखूंगा, दिस विल बी एन इंटीजर, ठीक है। इसके बाद मैं FLT लिख लेता हूँ फ्लोट के लिए, ठीक है। मैं 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 लिख दिया, पॉइंट आ गया, फ्लोट बन गया, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, बुलियन लगाते हैं, सो आई कैन आइदर राइट ट्रू, ठीक है। एंड रिमेंबर कि पाइथन ना केस सेंसिटिव है, तो वट एवर मैं कैप्स में लिख रहा हूँ कैप्स में रहेगा, जो मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ स्मॉल में रहेगा, ठीक है। सो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एंड नन टाइप के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को नन टाइप का बेसिकली मतलब क्या है कि मान लो मैंने एन एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। आई वांट इसकी वैल्यू ना एम्प्टी रहे, बट मैं सिंपली ऐसे एंटर नहीं कर सकता, ये जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दे देगा मेरे को, ठीक है। रन करके भी दिखाता हूँ, अगर तो देखो इसने मेरे को एरर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो मैं इसको ना सिर्फ इक्वल टू करके नहीं छोड़ सकता, और मेरे को एक वेरिएबल को एम्प्टी रखना है, नन रखना है,
तो मेरे को उसको नन टाइप बताना पड़ता है कि भाई ये नन टाइप है। ठीक है, कैसे बताते हैं, मैं सिंपली इसके आगे नन लिख देता हूँ। ठीक है, टेक्निकली इसकी वैल्यू एम्प्टी है। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको रन करूंगा, ये सारे वेरिएबल्स मेरे इजीली क्रिएट हो जाएंगे। आ समझ, कोई डाउट किसी को? नहीं, यहाँ से करना शुरू करते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ गए हैं। करना शुरू कर दो। कर लिया चारों पांचों? ठीक है, बाकी सबने कर लिए? हाँ पूछो। हम्म, तो नेम के आगे नन लिख दो, इनपुट हटा दो। हाँ बस नेम इक्वल टू नन करके लिख दो, एम्प्टी हो जाएगा। वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब अगर आपको घर के लिए चाहिए तो नहीं, फोटो तो ले लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, हमने डेटा टाइप्स पढ़े 5, ठीक है, जो बचे हुए 4 हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, मैं बता दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ना एक कंसेप्ट आता है ऑफ टाइप चेकिंग। ठीक है, मान लो अभी तो मेरे पास सारे वेरिएबल्स मेरे सामने हैं। ठीक है, हर एक वेरिएबल की क्या वैल्यू है मेरे सामने है, तो मैं सिर्फ देख के बता सकता हूँ कि भाई कौन सा किस डेटा टाइप का है, राइट। बट मान लो मेरे पास किसी वेरिएबल की वैल्यू मेरे सामने नहीं है। ठीक है, मान लो कोई अलग से फंक्शन है या कुछ है, कोई बड़ा सारा कोड लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे को आउटपुट में एक वेरिएबल मिलता है सिर्फ। ठीक है, मेरे को पता करना है उसका टाइप क्या है, कि भाई जो आउटपुट आ रहा है वो इन पांचों में से किस कैटेगरी में है, राइट। तो इस चीज को फिगर आउट करने के लिए वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग बेसिकली डेटा टाइप को चेक करना कि भाई जो ये डेटा टाइप है क्या टाइप है। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, वी राइट प्रिंट। ठीक है, क्योंकि मेरे को आउटपुट चाहिए। अब मैं अगर टाइप चेक करूंगा, प्रॉब्लम है क्या, नहीं हो रहा? साइन इन करो। हाँ लॉग इन नहीं होगा, आप एक काम करो, आपके पास कोई वो है गूगल अकाउंट? हाँ तो आपसे प्राइवेट विंडो में लॉग इन कर लेना, या फिर अगर नॉर्मल वाले पे करना है ना, अपने वाला यूज नहीं करना, तो आप कोई भी एक नया अकाउंट बना के उस पर यूज कर लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उससे पूछ लेना, उसने उसको भी कल सेम इशू आया था, उसने फिगर आउट कर लिया था। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं टाइप चेकिंग की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप चेकिंग की। तो जब मैं किसी भी डेटा का टाइप चेक करूंगा, तो मेरे पास सबसे पहले, मेरा देखो पाइथन से चेक करूंगा, ऑब्वियसली मैं पाइथन से चेक करूँ, पाइथन पढ़ रहा हूँ तो पाइथन से चेक करूंगा। तो सबसे पहले वो जो टाइप है ना, वो पाइथन को पता लगेगा। अब पाइथन से मुझे लेने के लिए, मुझे पता करने के लिए मेरे को आउटपुट दिलवाना पड़ेगा पाइथन से, है ना। तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए प्रिंट लिखा है। ठीक है, अब मेरे को पाइथन को बताना है कि प्रिंट क्या करना है। मेरे को प्रिंट करना है लेट्स से एसटी का डेटा टाइप। ठीक है, तो एसटी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करने के लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड टाइप। तो मैं इसी के अंदर टाइप लिख दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि टाइप भी एक फंक्शन है, तो उसके आगे मैंने ब्रैकेट्स लगाए। जितने भी पाइथन के अंदर फंक्शंस होंगे ना, जो भी फंक्शन है, सब में ब्रैकेट आगे लगेंगे ही लगेंगे, बेशक से उस ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मेरे को फंक्शन ही कॉल करना है, तब भी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है, समझाया? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप लिखा। अब मेरे को टाइप जानना है किसका, एसटी का लेट से, तो मैंने एसटी दे दिया इसे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जो एसटी वेरिएबल है उसका टाइप पता करो और वो प्रिंट कर दो, मतलब वो आउटपुट दे दो। समझ आया? इसको मैं रन कर लूंगा, मेरे पास क्लास स्ट्रिंग वो बता रहा है, एसटीआर बेसिकली सिंबल होता है स्ट्रिंग का। ठीक है, समझ आया? टाइप चेक करना समझ आया? बाकी चारों का लिए कोड लिखो, सेम चीज होगी, एसटी की जगह पे वैल्यूज रिप्लेस होती चली जाएंगी बस। हाँ, मतलब क्या बोल रहे हो? देखो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे पास चारों के टाइप आ गए।
खुद लिखो, मेरा क्या देख देख के लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से देखो मेरे पास सबके क्लासेस आ गई हैं। ठीक है, पहले वाली स्ट्रिंग थी, फिर इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर बुलियन, बुलियन का सिंबल बुल होता है, एंड देन लास्ट वन इज नन टाइप। ठीक है, ये 5 तरीके के डेटा हमने पढ़े थे, 5 तरीके के यहाँ पे अपने एग्जांपल्स भी देख लिए क्या क्या होते हैं। कोई डाउट्स? समझ आ रहा है अभी तक? ठीक है, तो हम बहुत बेसिक लेवल पे ही पढ़ रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमने किया नहीं है ना। एक सेकंड मेरे को। क्या? डन? डन? क्लियर है? कोई डाउट्स? नहीं? ठीक है, तो इतना ही था ना वैसे, ये स्टार्टर ऑफ पाइथन यू कैन से। ठीक है, हमने पाइथन को भी स्टार्ट ही किया है, बहुत ज्यादा लेवल, बेसिक लेवल पे है। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, एक बार टॉपिक्स बताता हूँ कि हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाए अब। राइट, तो व्हेन वी टॉक अबाउट पाइथन, तो अभी तक ना हम शुरुआत के दो टॉपिक्स पे है। हमने इंट्रोडक्शन एंड सेटअप किया था, वही प्लेटफॉर्म का सेटअप करना, पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब के बारे में पढ़ना, ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम अभी तक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, प्रिंट एंड इनपुट भी कर चुके हैं हम। ठीक है, प्रिंट एंड इनपुट फंक्शंस भी हम कर चुके हैं। ठीक है, और सोचोगे कि भाई इतना सिंपल सिंपल अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं, तो ऐसे एक क्लास में 2 2 3 3 टॉपिक कर लेंगे हम, है ना। शुरुआत में ना स्लो रखा जाता है, ताकि एक बार आपको फेमिलियरिटी आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है दैट इज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, हम ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है कि भाई मैं जो मेरे डेटा है उसके साथ क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और पावर वगैरह, डिवीजन वगैरह, बहुत कुछ होता है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशंस का बेसिकली मतलब होता है कि मैं मल्टीपल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके एक्सप्रेशंस बनाता हूँ। ठीक है, कि जैसे आपने मैथ्स में बोर्ड मास के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो बेसिकली ब्रैकेट ऑफ डिवीजन पूरा रूल होता है। तो बेसिकली उसका कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर कोई ब्रैकेट वगैरह, मतलब ब्रैकेट लगे हुए हैं, चलो, बट 2 3 सिंबल एक साथ है, तो आपको पता नहीं है कि उनसे को पहले सॉल्व करना है, राइट। तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हो, राइट। आइडिया है सबको इसका, है ना। उसी तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर भी एक्सप्रेशंस होते हैं। तो पाइथन के अंदर जो मैथ वाला पार्ट है उसमें तो बोर्ड मास ही लगता है, बट इसके अंदर और भी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, मैथ से अलग ऑपरेटर्स भी होते हैं जिसके ऊपर अलग अलग उसके फिर एक्सप्रेशंस बनते हैं, एंड उसके हिसाब से उसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, राइट। उसके बाद आती है डेटा स्लाइसिंग। ठीक है, डेटा स्लाइसिंग से पहले हम जो हमारे 4 बचे हुए डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी कुछ उससे पहले हमें कवर करना है, स्लाइसिंग पे उसके बाद आएंगे। ठीक है, उसके बाद वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यहां से आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू होगी। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ पाइथन का इंट्रोडक्शन लेते, सेटअप ले रहे थे। ठीक है, हाँ, डेटा स्लाइसिंग तो काफी बेसिक बेसिक है, उससे ना मतलब डेटा स्लाइसिंग तक आपको ये भी लग सकता है कि भाई क्यों कर रहे हैं हम ये सब, इसका गोल क्या है, इसका मतलब क्या है ना। जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे जाओगे तब आपको ये सारी चीजें कंबाइन होने स्टार्ट होंगी, आपको एक्चुअली मतलब समझ आएगा कि भाई इससे मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इज बेसिकली कि एक अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट करना है, वरना ये अगर फॉल्स है तो ये करना है। तो ऐसे होता है ना प्रॉपर फ्लो की, इफ दिस एल्स ये, क्या पॉइंट समझ आ रहा है? सिंपल ही है। ठीक है, कंसेप्ट सिंपल से, सिंपल कंसेप्ट से। ठीक है, उसके बाद वी हैव लूप्स। सेम चीज को बार बार रिपीट करना है लूप। मान लो आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा, वो आपको 1000 बार रन करना है, तो आप उसे लूप्स के थ्रू कर सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद वी हैव फंक्शंस। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें यहाँ से कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होंगी, हार्डर होंगी। ठीक है, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं भाई, कोड ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप अगर गूगल कोलैब की बात कर रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं गूगल कोलैब में था, तो ये मैंने एक ब्लॉक में लिखा हुआ है, इतना पार्ट मैंने एक ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब
गूगल कोलैब में तो मैं इसको सेपरेटली रन कर सकता हूँ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीएस कोड या जुपिटर में भी अलग ही वो होते हैं ब्लॉक्स। जब मैं वीएस कोड या किसी भी आईडी की बात कर रहा हूँ ना, तो उसके अंदर ऐसे ब्लॉक्स नहीं होते, राइट। एंड यूजुअली जो कोडिंग होती है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? आपकी स्माइल देख के मेरे को लगा कि सब दिमाग के ऊपर से निकल गया। ओके, तो जब मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली द पॉइंट इज कि जैसे मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे, 8-10 लाइंस ऑफ कोड लिखे, आप वांट कि उनका ना मैं एक सिंगल नाम दे दूं, कि भाई जब भी मैं उस नाम से उन पर्टिकुलर लाइंस को रन कर सकूं, एंड ऐसे मेरे को मल्टीपल लाइंस बनानी है, तो ये मतलब काम मैं अचीव करता हूँ फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर हैंडलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि भाई जब मेरा कोड कुछ एरर कॉज कर रहा है, तो उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, जब पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी ये चीजें, है ना। उसके बाद फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का मतलब कि भाई टेक्स्ट फाइल्स वगैरह, जो अभी तक देखो, इस पॉइंट तक ना, एरर हैंडलिंग तक जितना भी आउटपुट हमें दिख रहा है, वो सारा ना हमें हमारे टर्मिनल के ऊपर दिख रहा होता है। जैसे अगर मैं कोलैब की बात करूँ, यहाँ पे इसके नीचे दिख रहा होता है यहीं पे। ठीक है, वीएस कोड की बात करूँ, तो नीचे जो हमने टर्मिनल खोला था उसके ऊपर दिख रहा था, है ना। तो ये होता है टर्मिनल वाले आउटपुट। ठीक है, ये सिंपल आउटपुट दिखा, ये कहीं पे सेव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक बार मैंने मतलब अपना वीएस कोड बंद किया, तो मेरे को कोड दोबारा ही रन करना पड़ेगा इस आउटपुट को दोबारा देखने के लिए। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग इज बेसिकली कि भाई जो आउटपुट आ रहा है ना मेरा, उसको मैं, जो मेरा आउटपुट आ रहा है, उसको मैं किसी भी एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, सो अप टू दिस पॉइंट, फाइल हैंडलिंग के पहले पहले आपका जितना भी आउटपुट है, वो सारा ना वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब कि भाई आपने सॉफ्टवेयर बंद किया, आउटपुट सारा क्लियर हो गया, राइट। इस पॉइंट से आप एक्चुअली प्रेसिस्टेंट आउटपुट के कंसेप्ट सीखोगे। प्रेसिस्टेंट आउटपुट का मतलब होता है कि भाई जो आपने आउटपुट आया किसी कोड का, वो सेव हो गया परमानेंटली। ठीक है, अब तक हमें टेम्परेरी आउटपुट दिख रहा था, और जो आउटपुट दिख रहा था वो टेम्परेरी दिख रहा था, अब हम परमानेंटली उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर मेरे को लाइक कुछ रिपोर्ट जनरेट करवानी है। ठीक है, लॉग्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद आता है जेसन हैंडलिंग। ठीक है, जेसन हैंडलिंग पे बहुत बेसिक बताओ तो जेसन हैंडलिंग इज कि जेसन जो है ना, दैट इज अ फॉर्मेट जो कि टेक में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह से आप मान सकते हो। ठीक है, तो मान लो आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, अब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाइथन यूज हो रहा है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होती हैं। ठीक है, या फिर आप एक अगर वेबसाइट का एग्जांपल लो, तो वेबसाइट में HTML, CSS, JS, बैकएंड पे मैं अगेन पाइथन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एपीआई यूज होती हैं, फास्ट एपीआई वगैरह यूज होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग अलग यूज होती हैं। ठीक है, सिर्फ पाइथन के बेसिस पे या सिर्फ HTML से मैं एक वेबसाइट नहीं बना सकता। और वेबसाइट में बहुत ज्यादा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। तो अब जब मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूँ, तो भाई इनको मेरे को सिंक में चलाना है, सारी लैंग्वेज एक साथ ही चलेंगी, तभी तो जो आउटपुट है वो मिल पाएगा मेरे को। अब साथ में चलने के लिए पता होना चाहिए कि भाई कौन सा कोड क्या किस पॉइंट पे है, क्या कर रहा है, करिएगा पॉइंट। तो इसके लिए चाहिए लैंग्वेजेस के बीच में कम्युनिकेशन। इसके लिए चाहिए लैंग्वेजेस के बीच में कम्युनिकेशन। तो जो लैंग्वेज आपस में कम्युनिकेट करती है ना, वो जेसन होती है, वो लैंग्वेज जेसन है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, बट इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जैसे आप व्हाट्सएप का मैसेज करते हो, तो आपके फोन से निकल कर और जब तक वो सामने वाले के फोन पे पहुंच नहीं जाता, दैट इज इन जेसन फॉर्मेट ओनली। ठीक है, क्या से निकल, इसको इसका मतलब एक बोल सकते हैं छोटे मतलब फ्लक्स सेंड करना मतलब किसी नहीं को मतलब एक पार्ट को किसी दूसरे को सेंड करना बस। नहीं, दिस इज द लैंग्वेज। हाँ, दिस इज द लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी दो सिस्टम्स इंटरनेट में हो या लोकल सिस्टम्स हो या कोई दो सॉफ्टवेयर हो, कोई दो लैंग्वेज हो, ठीक है, जब भी दो टेक्निकल चीजों को आपस में कम्युनिकेट करना है, वो जेसन लैंग्वेज का यूज करते हैं। जेसन इज अ लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश जैसी होती है, बस स्ट्रक्चर्ड होती है थोड़ी सी। हाँ, हाँ, ये मैंने एग्जांपल दिया था कि व्हाट्सएप का जब एक मैसेज सेंड करते हो, तो आपके फोन से जब निकल रहा है तो वो जेसन के अंदर निकलेगा, जब सामने वाले के फोन में रिसीव हो रहा है तभी वो जेसन के अंदर ही रिसीव होगा।
फिर जो व्हाट्सएप का मेरा एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो ऐप मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो उसको जेसन से नॉर्मल में ट्रांसलेट कर देता है। गेटिंग अ पॉइंट? दिस जेसन हैंडलिंग, ठीक है। ओवरवेलमिंग लग रहा है तो ये अभी हैप्पी तो नहीं है ना, मतलब क्या? करना पड़ेगा, वो तो कॉम्प्लिकेट कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ? फाइल हैंडलिंग क्या चीज, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं समझ आया? कुछ नहीं है। एरर का क्या मतलब होता है? सिंपल जो जैसे एरर आ गया, हाँ, एरर हैंडलिंग का क्या मतलब होगा? उसको हैंडल कर रहे हैं। आप fix फाइल का क्या मतलब होता है? तो सिंपल से फाइल कोई सी फाइल होती है। हैंडल कर जिसर का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज लैंग्वेज है। हैंडलिंग का क्या मतलब होता है? क्या नहीं समझ आया बताओ? वो मत करो, इजी सी नाम से वही। जानने की कोशिश करो। हाँ, और अभी तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी तो मैंने एक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा बताया भी नहीं है, सिर्फ मैंने बताया कि जेसन क्या होता है ना? समझ आया इतना अभी बेसिकली तक? सर ये हाँ जी जेसन जो बोलिए। है दैट इज हाँ जी। फाइल टाइप, है ना? नहीं नहीं, जिसके फाइल अंदर टाइप काइंड अब, ऑफ हाँ मतलब देखो डॉट जेसन फाइल डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, यस यस। ठीक है। बट जेसन का ना बेसिकली मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा, कुछ भी डेटा हो सकता है, वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जेसन, हाँ 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 ठीक है ना? हाँ, मतलब हम अगर डेटा किसी वेबसाइट से निकालते हैं तो वो जेसन फॉर्मेट में ही निकालते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं बता रहा कि आप कोई भी दो सिस्टम्स उठा लो यस टेक में, यस। वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जेसन के अंदर कर रहे हैं, हाँ 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 ठीक है ना? क्लियर है? या आगे उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, ठीक है। ऊप्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब जब मैं पाइथन में कोड को स्केल अप करता हूँ, स्केल अप का बेसिक मतलब कि अभी मैं कोड लिख रहा हूँ क्या 8-10 लाइन का लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड तक जाते जाते हम मैक्सिमम 20 से 25 लाइन के ही कोड लिख पाएंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट जब हम पढ़ रहे हैं सारे, तो 20 to 25 लाइन के कोड में हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, तो उनके पास मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं, तो जो कंसेप्ट आप 20-25 लाइंस ऑफ कोड को लिखने के लिए यूज कर सकते हो, वो सेम कंसेप्ट पे ही आप मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड नहीं लिख सकते, राइट? जब मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड आएंगे आपके पास, तो आपके पास ना कोड बहुत ज्यादा मेसी होने लग जाता है। इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ पे क्या रखा आपने क्या नहीं रखा पता नहीं लगेगा। तो जो ऊप्स है ना, इट्स बेसिकली लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर कोड, मैनेज करने के लिए, ठीक है। कंसेप्ट है इसमें, आप कोड किस तरीके से लिखते हो वो बताया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट हो गई कि आपने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कोड, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको पता है कि भाई हाँ ये वाली लाइन ऑफ कोड यहाँ पर है। गेटिंग योर पॉइंट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, ठीक है। उसके बाद पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, बट पिप तो आपने ऑलरेडी अभी यूज भी किया था जुपिटर के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली पैकेज मैनेजर होता है। जैसे पाइथन के पास लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। पाइथन के पास जैसे आपने ब्राउजर यूज किया, कोई भी ब्राउजर क्रोम वगैरह यूज करते हो गया, है ना? उसके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं, आप डिफरेंट एक्सटेंशन लगाते हो, जैसे एड ब्लॉकिंग के लिए हो गया, कोई थीम वगैरह के एक्सटेंशन होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या हुआ कि भाई ब्राउजर एक बेस सॉफ्टवेयर है, उसमें डेफिनेटली आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, बट सारे फीचर्स नहीं मिलते, तो आपको जो जो एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होते हैं आप उसे एक्सटेंशन के थ्रू अचीव कर लेते हो, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे पाइथन में भी अप्लाई होता है, ठीक है। पाइथन इज यू कैन से अ बेस लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर आपको हर एक टाइप ऑफ कोड ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू ऑप्शन, या तो आप जितना भी आपको काम करना है उसका सारा कोड खुद लिखते चलो, ठीक है। बट मोस्टली जो आपको काम करना है उसका लाइक लेट्स से 80% ऑफ द कोड, 70% ऑफ द कोड किसी और ने ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, तो वो बन जाता है मेरा एक्सटेंशन। आप उसको अपने कोड में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो सीधा सीधा, कहने का एक्सटेंशन की तरह हो गया वो, ठीक है। तो इन एक्सटेंशन को मैनेज करने के लिए वी हैव पिप लाइब्रेरीज को एक्सटेंशन, हाँ बेसिकली लाइब्रेरीज बोला जाता है पाइथन के टर्म्स में एक्सटेंशंस को, ठीक है। इनको मैनेज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए वी हैव पिप, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट जब हम उस पे आएंगे तभी बताऊंगा, क्योंकि अभी तक क्लियरली समझ नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। एंड जो एक्सटेंशन लाइब्रेरीज की मैं बात कर रहा था, ठीक है, इन्हीं में से 4 हम पढ़ेंगे, वो है numpy, pandas, matplotlib एंड cpon, ठीक है।
इतना समझ आया? कोई डाउट? कुछ लिखना है, किसी को कुछ नोट करना है? 5 मिनट का ब्रीदर चाहिए। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, बात है कॉम्प्लेक्स नहीं, टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बड़े आगे। ठीक, तो ठीक है। अब मैं ना जो पर्सनली यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड जेड, ठीक है, कि VS कोड की तरह आईडी है, ठीक है। तो मैं इसको यूज करता हूँ। इसमें मैं आपको कोड दिखाऊंगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म आपने चूज कर रखा है उस पर वो सेम कोड लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, हमने प्रिंटिंग कर ली, ठीक है, वेरिएबल का कंसेप्ट कर लिया, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला पार्ट अभी बाद में करेंगे, जब ऑपरेटर्स करेंगे ना उसके साथ ही करेंगे। So now we'll study the concept of operators. या ऑपरेटर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास काफी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। 4 ब्रॉडर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 4 ब्रॉडर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, और जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, सिंपल मैथ के ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहां तक तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, कि भाई 2 नंबर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवीजन में ये डिवाइड हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन सिंबल इज स्टार, ठीक है। डिवीजन के लिए स्लैश यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं थोड़े से डिफरेंट वाले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस का मतलब होता है कि वी आर बेसिकली ग्रैबिंग द रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मैं ले रहा हूं, तो जैसे मैं 7 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और मैं प्योर डिवीजन नहीं कर रहा, मतलब 3.5 पे नहीं जा रहा, मैं पॉइंट्स के अंदर नहीं जा रहा, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचेगा? क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा ना, तो दिस विल रिटर्न मी 1, ठीक है। तो परसेंटेजेस जो मॉडुलस सिंबल है वो मेरे को रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। देन वी हैव फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि भाई अभी मेरे को डिविडेंड रिटर्न करेगा, 7 को 2 से डिवाइड किया, प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं किया, 1 रिमाइंडर बच रहा है, आंसर क्या बच रहा है? 3, तो दिस विल रिटर्न मी 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 1 बचा, है ना, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मेरे को डिविडेंड निकालना है, जो आंसर आ रहा है मेरा रिमाइंडर को, मतलब प्रॉपर पॉइंट में जाने से पहले वाला, ठीक है। सो दैट इज फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश लगता है, दिस विल गिव मी 3, समझ आ रहा है। और दिस इज द सिंबल ऑफ पावर, ठीक है। पावर का मतलब होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 टाइम्स, जैसे मैंने 3 स्टार्ट से 4 लिखा है ना, तो मैं फर्स्ट नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम्स। नहीं नहीं नहीं, 3 डबल स्टार 4 लिखा है ना, तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, गेटिंग अ पॉइंट। फ्लोर इज डिविडेंड बचेगा ना, जो 7 2 से डिवाइड किया 3 बच रहा है, ठीक है, तो 3 आंसर आएगा, वो प्रॉपर 0.5 में नहीं जाएगा, ठीक है। दीज आर माय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, क्लियर है, नोट करना है मतलब एक बार इनको, आई वुड से कि आप सिर्फ रन करके देख लेना, ठीक है। प्रॉपरली स्ट्रक्चर में नोट वगैरह करने की आई डोंट थिंक सो नीड पड़ेगी, ठीक है। जो सिंबल्स आपको लग रहे हैं कि हाँ जो नहीं समझ आएंगे उनको आप प्रॉपरली नोट भी कर सकते हो। सॉरी, आपका बात नहीं समझा, क्या पूछना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, आपने डिक्लेयर किया हुआ है डेटा, वो डायनामिक है, हाँ। नहीं ओके ओके ओके, नहीं नहीं, इसके अंदर आप या तो टाइप कन्वर्जन कर सकते हो, एक्चुअली इसमें जो वेरिएबल की डेटा साइनिंग होती है ना वो डायनामिक होती है,
वो ऑटोमेटिकली डाटा टाइप के हिसाब से उसको असाइन कर लेता है, तो डिफाइन नहीं करना होता, प्री डिफाइन नहीं कर सकते आप। सर डाउट है, हाँ जी, जो मैंने वो जो कस्टमाइज फाइल थी ना मैंने वही ओपन करी, हाँ जी। तो सेम इसको आपने फाइल ओपन करी, आपने फोल्डर ओपन नहीं किया, मैंने कैसे बताया था कैसे ओपन करना है। उस फोल्डर में जाओगे, ब्लैंक स्पेस के अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, आप फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया आपने, मैंने डिस्काउंट हाँ इसको ओपन करो, हाँ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में, ऐसे थोड़ा ना ओपन करोगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करके ओपन विद कोड आता है ना, ये नहीं, रिटर्न दो उस फंक्शन को बेसिकली एंड करने के लिए काइंड ऑफ यू कैन से कि उसका जो हमने फंक्शन के अंदर जो भी हमने प्रोसेसिंग करनी थी हमने प्रोसेसिंग कर ली, जो फाइनल आंसर है वो मैं रिटर्न कर देता हूँ। देख लेता हूँ क्या कर रहे हो आप। बेसिकली इनमें ना फर्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न किया होता है, रिटर्न फ्लावर ये क्या था, रिटर्न फोन कस्टमर टू अस, ओके रिटर्न क्या बोला, ओके, चला नहीं था वो। चलेगा क्यों नहीं चलेगा, करो किसी में भी रिटर्न करके देखो। आपने नीचे क्या दिया है, देखो कहाँ पे डाला आपके, अरे आप जैसे मैंने बताया था वैसे रन करो इसे, सिंपली पाइथन एंड फाइल का नाम। हाँ ऐसे उसका आंसर नहीं आया, आंसर क्यों नहीं आया, जो आपने से यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, तो बेसिकली रिटर्न का क्या मतलब होता है, जब आपने यहाँ पे रिटर्न किया था ना, तो आपने इस जो कॉल है इसकी वैल्यू हो गई, वो वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू जो यहाँ से रिटर्न होके आई वो हो जाती है, तो प्रिंट कराना पड़ेगा इसको। प्रथम इतने में आपसे बात करते हैं, आपका लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड वगैरह क्या है, कैसे है? आप क्या कर रहे हो? सर मैंने बीटेक करी है एसआरएम ओके गाजियाबाद से, और ओके अभी लास्ट ईयर ही खत्म हुई है मेरी। ओके ओके ओके, तो अभी जॉब वगैरह कुछ में नहीं नहीं हो नहीं, या? अभी जॉब के लिए ही है, बस यही है। ओके ओके, Yes. गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह का आइडिया तो होगा आपको हाँ हल्का हाँ फुल्का सा, हाँ राइट? हाँ, मतलब बेसिक बेसिक तो आता ही है मेरे को, ये सारी तो चीजें। आपने बीटेक में लाइक आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो क्या था? मेरा था स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शन, तो मतलब एमएल से किया, डीएल से किया, कैसे नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो अपना इस पे था, एसक्यूएल पता सारा। एसक्यूएल पे प्रेडिक्शन? वो इतना, वो है ना, इतना ज्यादा मतलब वैसे नहीं था, इतने ध्यान से नहीं दिया था वो। और कोई बात नहीं, लास्ट जैसे भी आपने लास्ट दिया। सेमेस्टर में बस वो नॉर्मली तरीके से था ना, मतलब बस वही हमको मेजर प्रोजेक्ट वही देना होता था, तो और कुछ इतना हम्म। ध्यान नहीं दिया था हमने नहीं नहीं, मैं मोस्टली। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपके जो मेजर प्रोजेक्ट है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने मतलब एक्चुअली अचीव क्या किया था, आपने स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन बोला, नाम से इट साउंड्स कि आपने स्टॉक का प्राइस किस तरीके से मूव करेगा उसको प्रेडिक्शन वो किया, अपना राइट? जो, हाँ हाँ, मतलब जो अपना कैगल से हमने डेटा सेट उठाया ठीक था, है, और उसके बेसिस पे बस वो प्रिडिक्ट कर रहा था, पुराना सारा का सारा देख के। मतलब कैसे, पुरा बस पूछ रहा हूँ। बेसिकली सिंपल तरीके से तो ये था कि अपन लोगों ने तो है ना, वो लास्ट प्रोजेक्ट होता है बस, तो वो पास होने के लिए करना होता है ना, तो हम लोगों ने तो मोस्टली सीनियर्स मतलब वगैरह पे लिया बेसिकली था। आप यस बेसिकली यस यस आप ये कह यस रहे हो कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया था कहीं से? यस यस, क्योंकि है ना वो एमएल में मेरे को इतना शौक नहीं था, है ना। गॉट इट गॉट इट गॉट इट हाँ, गॉट इट ये गॉट तो इट। पाइथन तो अपने को डेटा एनालिस्ट के लिए जरूरत होती है, इसलिए मैं पढ़ वही भी रहा वही, हूँ, और इतना तो मैंने ध्यान दिया भी था। मेरा हाँ मेन ना ठीक है। डीबीएमएस में ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा अच्छा, तो हम स्किल पे आएंगे, नो इशू, प्रॉपर हाँ हाँ डीबीएमएस हाँ, देखेंगे उसमें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके ओके। ओके, तो इतने में कोई डाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में रन हो रहा है सबका, क्लियरली चल रहा है? हम्म? सारा एक साथ लिख के कर रहे हो, एक एक करके कर रहे हो?
चलो आपकी मर्जी है। ये सब में ना बताने का मेरा मेन मोटिव है कि आपको ना हर एक ऑपरेटर का सिंबल पता लग जाए, पॉइंट। तो आई डोंट थिंक सो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए। उसके बाद जो ये मेन सिंबल्स है जो कि भाई आपके लिए न्यू होंगे ज्यादातर, ठीक है। एडिशन के लिए प्लस होता है, माइनस होता है, ये तो पता ही होगा। स्टार में भी कई लोगों के लिए न्यू हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज किया जाता है, वो में भी कई लोगों के लिए न्यू हो सकता है, ठीक है। या फिर जो उसके बाद वाले हैं वो तो फिर न्यू है ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर अचीव करो, ठीक है, कि आपको ना सिंबल्स याद हो जाए। दैट इज द मेन गोल, राइट। कंट्रोल को सेव करना पड़ेगा ना। कोलैब पे हो, कोलैब पे सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। हो गया सबके लिए, कर रहे हो अभी? हाँ, नहीं नहीं, अभी जो जितने बताए वो इतने ही है। आपका हो रहा है करमजोत, राइट? आपका हो रहा है, कहाँ पे पहुंच गए? अच्छा, रन कर रहे हो अभी, ठीक है। आपने सेव नहीं किया होगा ना, कंट्रोल एस करना होता है, मैंने बताया था ना कि ऊपर वो डॉट आएगा क्रॉस वाला, जो कंसेप्ट बताया था। तो सर डेटा साइंस वाला बैच है ये, तो और डेटा नहीं साइंस नहीं, की, अच्छा ये कॉमन नहीं, है एक तरीके से। हाँ, बेसिकली जब डेटा साइंस के लिए आप जाते हो या डेटा एनालिसिस के लिए जाते हो, डेटा साइंस में भी आपको डेटा एनालिसिस से होके ही जाना पड़ता है। हाँ मतलब बट जो पाइथन डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है या डेटा साइंस में कुछ वो एक्स्ट्रा होता है? एग्जैक्टली सेम है। कुछ जो भी डेटा एक्स्ट्रा साइंस में नहीं है, सेम एकदम? नहीं नहीं, डेटा साइंस में एक्स्ट्रा पाइथन है, बट वो फिर जब डेटा साइंस के लिए बैच अलग हो जाता है ना, उसमें फिर पढ़ाई जाती है वो अच्छा वाली अच्छा हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो बेस पाइथन है वो सेम रहता है। ओके ओके। कहने का पॉइंट ना कि जो ये वाला हाँ पार्ट हाँ है, ये हाँ वाला हाँ। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस दोनों को आना चाहिए। डेटा साइंस फिर इससे और आगे फिर बढ़ जाते हैं पाइथन में ही। ये वाला जो बैच है ये अभी न्यूली वो है ना, जो अभी नया चालू हुआ है, या ये हाँ पहले जी, हाँ से जी, चल अभी रहा है? अभी नहीं नहीं नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अच्छा बेसिक पे था अच्छा, पाइथन तो की। अभी हम लोग पहले पाइथन करेंगे, उसके बाद में बाकी चीजें एसक्यूएल हाँ, एंड पावर बीआई एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेसिकली जो जितने भी ये टूल्स है ना, ये ऐसे इंटरडिपेंडेंट टूल्स नहीं है कि आपको, हाँ ऐसा वो नहीं तो है है कि खैर, हाँ। हाँ पावर बीआई के लिए एसक्यूएल आना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं या, होती है। तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो हमने जो ऑर्डर रखा है, मैं आज जो ऑर्डर प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट विल बी लाइक पाइथन, देन वी विल मूव ऑन टू पावर बीआई, देन एसक्यूएल, देन एक्सेल। ओके ओके ओके। ओके, डन सबका। क्या एरर है बताओ? देखो एरर ना, अच्छा हाँ, आप लोगों को ना एक एरर को पढ़ना भी बताता हूँ कि देखो, अभी तो कई लोगों के बहुत कम, मतलब बहुत सारे एरर नहीं आ रहे हैं, बट जब मैं क्वेश्चन देने स्टार्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो एरर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, है ना। एरर्स को पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग कि कोलैब पे चलते हैं, अब बताता हूँ। तो मैंने सिंपल सा ना एक कोड ब्लॉक डाला, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रिंट लेट से हेलो +2 किया। डजंट मेक एनी सेंस, कुछ सेंस नहीं बना रहा ना, क्योंकि ये गलत है। दिस विल गिव मी एन एरर, इसने मेरे को एरर दिया, ठीक है। अब एरर में काफी कुछ लिखा आया है, ठीक है। अब जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, बेशक से आप यहाँ पे कर रहे हो, आप असाइनमेंट्स कर रहे हो या किसी कंपनी में भी कर रहे हो, तो एरर आएंगे ही आएंगे। एरर ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम लिखा हो पहली बार में चल जाएगा, एरर आएंगे ही आएंगे। तो ना आपको एरर को पढ़ के अपने प्रोग्राम को फिक्स करना आना चाहिए, ठीक है। एरर को पढ़ा कैसे जाता है, आपको पूरा एरर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड द लास्ट लाइन।
ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसमें लिखा है टाइप एरर, इसको भी नहीं पढ़ो कोई इशू नहीं है। ये है मेन मेरा एरर जो है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही ऐड हो सकती है, स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड नहीं हो सकता। पॉइंट, इससे आपको पता लगा कि आपने गलती क्या करी है। अब मान लो आपको ये नहीं पता कि कहां पे गलती है, तो आप आते हो यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि इस लाइन में गलती है। हाँ, लाइन नंबर यहाँ पे लाइन नंबर लिखा है 1 और वट एवर द कोड आई हैव रिटन इज हियर। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे अंडरलाइन भी हो जाता है, मार्क भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसने बोला कि भाई स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड हो सकती है, इंटीजर नहीं ऐड हो सकता, तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर ऐड कर दिया है, ये मेरा एरर है। ठीक है, इसको मैं फिक्स करूंगा। पॉइंट किस तरीके से एरर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स तो आप जहां तक एरर पढ़ के सॉल्व कर लोगे उसको। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि कोई ऐसा एरर आ रहा है जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि भाई गलती क्या करी है मैंने, राइट। तो जब आप मेरे को एरर बताओगे ना, तो मेरे को शुरुआत से पढ़ के मत बताना, मेरे को सिर्फ ये लास्ट का जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट बताना मेरे को एरर का। ठीक है, समझो, करो पॉइंट। तो अब मेरे को बताओ क्या एरर आता। कौन से कोड में एरर है? क्या लिखा क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, जो आपने कोड लिखा है, जैसे हम इस वाले कोड पे वर्क कर रहे हैं ना, इस वाले में इशू आ रहा है। जो ये वाला कोड लिखा है आपने, इसमें इशू आ रहा है। इसमें लाइन मार्क करी होगी, इसमें देखो कौन सी लाइन में इशू है, सब्ट्रैक्शन वाली में। बेसिकली देखो, आपने शायद 0 से स्टार्ट किया कोई नंबर। हाँ, इंटीजर्स में 0 से स्टार्ट करने का मतलब नहीं बनता ना, यानी पॉइंट 1 इज बेसिकली 0 1, तो 0 1 को पाइथन रिजेक्ट कर देता है। तो वही बोल रहा है कि भाई जो प्रीफिक्स है वो जीरोस नहीं हो सकते। कोई और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? टाइम लगेगा ना, हेलो, टाइम किस चीज में लगेगा? हाँ हाँ, अभी तो टाइम है। ये वाला हो गया कोई इशू? आपको समझ आया आपने क्या इशू किया था, फिक्स किया? कर लो कर लो। हाँ जी, पूछो। फॉर लूप के अंदर कैसे डिक्लेयर करोगे? ओके, नहीं चलेगा। सी प्लस प्लस आपने सीखा हुआ है पहले। हाँ, सी प्लस वाले कंसेप्ट में जैसे फोर में अंदर ही डिक्लेयर करते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं होता। इसमें आपको एक्चुअली फोर लूप जब आप यूज कर रहे हो तो आई की वैल्यू डिक्लेयर करने की नीड भी नहीं होती। नहीं, आप रेंज पे यूज कर रहे हो ना, आप अचीव क्या करना चाह रहे हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल, राइट। सो यू वांट टू लाइक आइटरेट नंबर्स ना, 1 2 3 4 ऐसे जाना है, राइट। तो रेंज का फंक्शन यूज करोगे आप, एंड रेंज के अंदर आप डिफाइन करते हो वट एवर द वैल्यूज की भाई कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे एंड होगा एंड एवरीथिंग। रेंज आपने 11 दी है, तो वो नहीं, वो 0 से 10 जाएगी। आई की वैल्यू आपने फोर लूप के अंदर दी है, फोर लूप के बाहर भी दोगे तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, वो रेंज तो आइटरेट उसी पे करेगा ना, करेगा पॉइंट। तो आपको रेंज के अंदर 1,11 लिखना होता है 1 से 10 तक ले जाने के लिए। ठीक, हो गए किसी को एरर्स? ठीक है, अब हमने किया असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद आते हैं मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करने के काम आते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है, आपने इक्वल टू वाला तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे, पता ही होगा कि भाई ए इक्वल टू 1 लिखा है मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी इक्वल टू 5 लिखा है, बी की वैल्यू 5 है ना। इसके बाद आते हैं दो नए असाइनमेंट ऑपरेटर्स विच इज प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू। ठीक है, प्लस इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि भाई ए की जो भी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी पहले 1, उसमें 2 ऐड करके जो आंसर आएगा वो बन गई ए की नई वैल्यू। तो इस लाइन के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बिल्कुल सही। समझ आया क्या हुआ? जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी उस वेरिएबल की उसके अंदर 2 ऐड हो गया। ठीक है, समझ आया? सिमिलर कंसेप्ट है माइनस इक्वल टू का, सिमिलर कंसेप्ट है माइनस इक्वल टू का।
ठीक है, बी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 5, इस लाइन के बाद क्या हो जाएगी 3। सिंपल कंसेप्ट है ना। इसको भी लिखना चाहो लिख लो, अगर याद रहेगा तो याद रहेगा, मर्जी आपकी। समझ आया आपको? कहूँ कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है। अच्छा, नीचे लास्ट वाला बी वाला बता दो। माइनस इक्वल टू, जैसे प्लस इक्वल टू है वैसे माइनस इक्वल टू है। ए की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके अंदर 2 प्लस हो गया बस। ठीक है, ए की ओरिजिनल वैल्यू थी 1, उसमें 2 प्लस हो गया, तो इस लाइन के बाद हाँ ए की वैल्यू 3 हो गई, इसमें भी बी की वैल्यू 3 हो गई, है ना। Done? इसको आउटपुट देखने के लिए ना कि भाई ए की वैल्यू किस लाइन के बाद क्या हो रही है, बी की वैल्यू किस लाइन के बाद क्या हो रही है, आपको प्रिंट ए प्रिंट बी करना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट गेटिंग में पॉइंट ना, कि प्रिंट ए करना पड़ेगा ए की वैल्यू देखने के लिए, प्रिंट बी करना पड़ेगा बी की वैल्यू देखने के लिए। आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं? अच्छा, कहाँ पे पहुंच गए आप? कहाँ पे पहुंच गए आप? किया सबने? समझ आया कंसेप्ट? ठीक है, इसके बाद आते हैं मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये आपने बचपन में करे ही होंगे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, याद होंगे है ना। तो दीज आर माय कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जब मेरे को दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है वो चेक करना होता है, तो इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू यूज किया जाता है। ठीक है, देन फॉर नॉट इक्वल टू वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क, देन इक्वल टू। ये चेक करता है कि भाई दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इस चीज को चेक करता है। ठीक है, देन वी हैव ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, अब जितने भी यू कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये एक क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। अगर आप लॉजिकली सोचो तो भाई ये पूछ रहे हैं ना कि क्या, मैं मतलब मैं पूछ रहा हूँ ना कि क्या ए और बी इक्वल है, यही पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका आंसर किस में होगा, यस या नो में होगा ना, बुलियन में होगा इसका आंसर, राइट। तो इसका आंसर हमेशा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। नहीं, ये ट्रू हो गया ना। हाँ, इसका ट्रू आएगा। ए की वैल्यू क्या थी, क्या हो गई, 2 क्यों हो गई, प्लस इक्वल टू है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा, क्या हो गई। अरे रुक तो जाओ, दोनों तो रुक जाओ, अरे दोनों तो रुक तो जाओ, सीधा को तो सोचने दो। ए की वैल्यू ओरिजिनली 1 थी, उसमें 2 ऐड किया, क्या, ए की वैल्यू 3 हो गई। इसके बाद 5 की बी की वैल्यू 5 थी, उसमें से 2 माइनस किया, तो ट्रू आएगा ना। ऊपर वाले के हिसाब से किया हमने ना। हाँ तो ए, नहीं नहीं, ए और बी एज इट इज से मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता, ए और बी में एज इट इज से कंपेयर कर ही नहीं सकता ना। ए और बी इन इटसेल्फ तो वेरिएबल है, और वेरिएबल थोड़ा ना कंपेयर होते हैं, उनकी वैल्यूज कंपेयर होंगे ना जब भी मैं वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये होते हैं कुछ, कितने हैं, 3 3 6 सिंबल ये है। ठीक है, तो इक्वल टू, देन सेकंड वन इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। लिखो, रन कर दो। ये लो, पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स,
फिर ट्रू फॉल्स मतलब देख लो ये सारे ट्रू फॉल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। भाई एजाइल तक का जो टाइम था वही सेम टाइम ही लगेगा ना इससे। ऐसा कर सकते हैं हम कि मेरा टाइम हो जाए, अगर हम एक इवनिंग में एक्स्ट्रा बैच के खत्म करके अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन डू वन थिंग कि हम अभी स्टैट्स को पॉज पे डाल के एजाइल स्टार्ट करा देते हैं आपको पहले, ठीक है। मुझे मतलब दोनों में से वो पहले करा दो जिससे मैं एटलीस्ट अप्लाई हाँ वही मैं कह रहा था कि आपको एजाइल पहले करा देते हैं, एक बार जैसे आपका एजाइल खत्म होगा प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद। चल सकता है। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट एंड बाय देन फिर आप जब अप्लाई करना स्टार्ट कर दें वीकेंड्स पे ही करेंगे, वीकेंड्स पे करें। वीकेंड्स पे करेंगे तो फिर भी टाइम हो जाएगा। हम सैटरडे को कर पाएंगे आई थिंक 8 to 10 क्लास, मतलब एक महीने के राउंड तो लगना ही चाहिए आराम से, एक महीना तो इतना लगेगा, हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे बैचेस मिल पाने मुश्किल हो जाएंगे ना अभी। यू कैन डू वन थिंग कि अभी आप ना रिज्यूमे बिल्ड कर लो एजाइल वगैरह सब कुछ डाल के, हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता है या कोई टेस्ट वगैरह आता है तो उस हिसाब से हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे पहले। और वो एक्सपीरियंस वाला भी नहीं अभी बता एक्सपीरियंस वाला तो आपको जैसे कंबाइन करना है ना, देखो जो आपको मैनेजमेंट वाला है पहले, उसके बाद ब्रेक कितना हो गया आपका, 13 मार्च तक का ही है था पिछला। 13 मार्च तक का है ना। हाँ तो उसको आप थोड़ा छोटा कैसे करेंगे, डू वन थिंग कि आपको 13 मार्च तक का उसका एक्सपीरियंस सीधे दिखा दो, ठीक है। उसके ना जनवरी में समथिंग पार्ट टाइम में आप बैलेंस में दिखा देना, ठीक है। और फिर 13 मार्च से यहाँ पे फुल टाइम पे अपडेट कर देना इसे, ठीक है। एंड रिज्यूमे आप अपडेट करते हैं ना, मतलब प्रेजेंट पे कर देना कि भाई प्रेजेंट अभी यहाँ पे जनवरी 1 से, मतलब जब भी आपको जो भी डेट लेनी हो जनवरी 1 से 13 मार्च तक आप पार्ट टाइम में थे, उसके बाद फुल टाइम में हो गए, ठीक है। फुल टाइम में अभी तक प्रेजेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। फिर इसे दिखा देना ताकि आपके पास लाइक अपना नोटिस पीरियड के नाम पे 15-20 डेज ले सकते हो ज्वाइनिंग से पहले किसी भी कंपनी में। और रेज्यूमे वाली क्लासेस ली थी आपने शायद, क्या ये वाला, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो ये थे मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। 3 होते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, वी हैव एंड और एंड नॉट, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू बी की जब मैं बात कर रहा था तो ये क्या है, ट्रू। a ग्रेटर देन b, फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स। और मैं स्टेटमेंट का मतलब देखूं तो ये बन जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, है ना। एंड जो मेरा ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यू ट्रू हो, अदरवाइज हर एक केस में वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, फॉल्स। तो इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब फॉल्स हो जाएगा। ट्रू तभी देता है जब दोनों ट्रू हो, और अगर दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स, कोई भी एक फॉल्स है तब भी फॉल्स, बस दो ट्रू होंगे दो ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, बाकी हर केस में फॉल्स। तो फॉल्स बस बताते हैं कि दो ट्रू होंगे तो ट्रू, वरना हर केस में फॉल्स, ठीक है। इसमें इसके बाद आता है और ऑपरेटर, और में ये चीज अलग हो जाती है, और फॉल्स सिर्फ तभी देगा जब दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है। बाकी हर केस में वो ट्रू ही देगा, इसमें हाँ इसमें ट्रू देगा, पॉइंट। एंड ट्रू जब देगा जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। और फॉल्स तब देगा जब दोनों फॉल्स होंगे, पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट। या फिर इसको लिख के दिखाओ एक बार, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। एंड ट्रू तब देगा जब दोनों ट्रू है, और फॉल्स तब देगा जब दोनों फॉल्स है, ठीक है। बेसिकली देखो दो चीजों के बीच में हम एंड या और लगाते हैं, ठीक है। दो चीजें, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट। एंड के केस में ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा सिर्फ, ठीक है। और के केस में जब एफ एफ है मतलब फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है। इसका नाम एक्चुअली ट्रुथ टेबल ही बनाते हैं, एक कंसेप्ट होता है ट्रुथ टेबल का, ठीक है, जो कि यही वाली सेम चीज रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर मैं एंड की बात करूं, ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रुथ टेबल बनाया जाता है, ठीक है। ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स फॉल्स हो सकता है, ठीक है। एंड के यहाँ पे लिखने की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ एंड का सिंबल है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, बाकी सब पे फॉल्स आएगा, ठीक है। और के लिए सिर्फ इस पे फॉल्स आएगा, बाकी सब पे ट्रू ट्रू आएगा, ठीक है। और का मतलब हो गया ना कि ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू आएगा, करेंगे पॉइंट ना, कि और अगर कहीं पे लगा हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तब आंसर उसका फॉल्स होगा, वरना वो ट्रू आएगा। इसका यूज केस बताता हूं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। मेरे को लेट्स से ए चेक करनी है कि भाई मैं किसी इवेंट का मैनेजर हूं, मैं इवेंट के लिए कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं, उसकी एंट्री पे ना ए चेक होती है हर एक पर्सन की। तो मेरे को चाहिए कि 18 से 24 के बीच में ही हो एक पर्सन, तो आई विल राइट कि एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज स्मॉलर देन 24। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो इसके बीच में होगा, है ना। या फिर मेरे को चाहिए या तो 18 से छोटे वाले आ जाए या 24 से बड़े वाले आ जाए, मेरे को इस वाले एज ग्रुप को अवॉइड करना है, तो मैं इसकी जगह पे और लगा दूंगा, ठीक है। इसमें उल्टा कर देंगे सिंपल बस, समझ आई कंसेप्ट, एंड और का क्या कंसेप्ट है, समझ आया, क्लियर है। एंड कहाँ पे यूज हो रहा है और कहाँ पे यूज हो रहा है, कोई डाउट, ठीक है। इसके बाद होता है नॉट। नॉट सिंपली अपोजिट कर देता है, या फिर अब मैं टेक्निकल बात करूं, टेक्निकल टर्म बोलूं तो निगेट कर देता है, ठीक है। मतलब इसमें दो ही होते हैं ना, जो नॉट है वो हमेशा सिंगल कंडीशन के साथ वर्क करता है, ठीक है, दो कंडीशन के साथ वर्क नहीं करता, क्या। हाँ निकल जाओ, ये लास्ट वाला पार्टी करेंगे फिर, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद इसी के बारे में और एक दो चीजें पढ़ेंगे, वो कल पढ़ लेना, नो इश्यू, ठीक है। तो वी आर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नॉट लगाऊंगा तो ट्रू फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स ट्रू बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पॉइंट। एंड और नॉट का कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल भी किए हुए हैं, ठीक है। ए इक्वल टू बी क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्या होगा, ट्रू, उसके आगे मैंने लगाया नॉट, तो फॉल्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसके तो भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड फॉल्सली एंड ट्रूथी का कंसेप्ट होगा, वही इसी में लॉजिकल ऑपरेटर्स का ही फर्दर पार्ट। जाना है आप जा सकते हो, बट आई थिंक आपको बैठना चाहिए, जाना है आपको, कुछ काम है तो आप जा सकते हो, नो इश्यू। क्योंकि ये यहाँ तक मैं जो कंसेप्ट है ना, इसके बाद वाले जो कंसेप्ट अभी मैं बताने वाला हूँ वो कल रिपीट करेंगे ना, तो शुरुआत का हाफ एन आवर ये वाला पार्ट रिपीट करेंगे हम, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर जाना है, कुछ काम है, तो आप जा सकते हो, वरना यू कैन स्टे हियर, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट्स, ठीक है, ठीक है, इतना एक बार लिख लो। और इसके हाँ आंसर और वाले में तो ट्रू आएगा ना, हाँ, क्योंकि देखो ए इक्वल टू बी ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, राइट। तो ट्रू और फॉल्स बना, तो और के केस में जब ट्रू और फॉल्स है, थर्ड कंडीशन, तो आंसर ट्रू आएगा, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, सिंपल। ओके, बाय बाय बाय, क्लियर, कोई डाउट्स, लिखना है या लिख लिया, लिख लिया आपने अनुष्का, अब ये फॉल्स ट्रू काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि अब इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, पूछो पूछो। मैंने इसको सेव करके तब करके वापस पहुंच टू आ रहा है।
आउटपुट में देख रहा हूँ, सही तो चल रहा है। हाँ, a इक्वल टू फॉल्स है क्योंकि a प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। a इक्वल टू 1 का क्या आउटपुट होगा? अरे वही तो कह रहा हूँ कि a इक्वल टू 1 लिखा है, इसका आउटपुट क्या होगा? क्यों? a इक्वल टू 1 तो आपने डिफाइन किया ना एक चीज, तो इसका आउटपुट थोड़ा होगा कुछ। और मैं एक लाइन बोलता हूँ कि आपका नाम अनुष्का है ना? अब मैं बोलूँ कि इसका मतलब बताओ, आपका नाम अनुष्का है, इसका क्या मतलब बताएं? आपका नाम अनुष्का है तो है ना? अगर आपको जो ये आपने प्लस माइनस प्लस इक्वल टू किया या माइनस इक्वल टू किया, उसके बाद एक वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है वो देखना है, तो आपको पता है कैसे करना है। प्रिंट में ए लिख दो सिंपली, है ना? और नीचे वाले जो आपने कंडीशन लिखी है उसका तो फिर फॉल्स और ट्रू आ ही रहा है आपके पास। ठीक है, वो क्लियर? ये क्लियर है? अब इसके अंदर आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टाइम पे बोर्ड मास होता है ना? जब मैं प्लस माइनस कर रहा हूं तो मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करता हूं। ऐसे ही जब मेरी एक ही लाइन के अंदर एंड और नॉट सब कुछ आता है, तो इसके बाद एक रूल होता है, तो दिस इज द रूल। सबसे पहले आपका एंड नॉट सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद और सॉल्व किया जाएगा, और लास्ट में आपका एंड सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर बताओ क्या होगा। अब आराम से पेन पेपर को ले सकते हो, उस पे करना ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे सोच के करोगे तो फिर आगे वाला सोचोगे, पीछे वाला भूल जाओगे। कैसे? सबसे पहले वो थोड़ा ना ट्रू और ट्रू फॉल्स होता है। हाँ, नॉट सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, नॉट सबसे पहले फॉल्स सॉल्व करेंगे, तो नॉट ट्रू फॉल्स बन गया। ठीक है, और नॉट मेरे पास यहाँ पे है, नॉट ट्रू, ये वाला फॉल्स बन गया। ठीक है, तो मेरे पास फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स ये बचा। फिर और सॉल्व करते हैं, तो और यहाँ पे फॉल्स और ट्रू ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, है ना? ट्रू एंड फॉल्स बचा, अब एंड सॉल्व करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। समझ आया ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरीके से वर्क करता है? आप इस लाइन को लिख के आउटपुट भी चेक कर सकते हो, फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक है। समझ? कोई डाउट? नहीं? ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा अभी तक? जो भी कराया समझ आ रहा है? थोड़ा सा और कर सकते हैं, है ना? ब्रेन प्रोसेस कर पाएगा अभी थोड़ी और चीजें, अनुष्का कर लेगा? ठीक है, तो अब मेरे पास ना लास्ट ऑपरेटर्स के लिए कंसेप्ट होता है विच वी कॉल फॉल्सली एंड ट्रूथी। ट्रूथी बताएंगे अभी।
positive to happy. कंसेप्ट सिंपल ही है। But in some like garments or कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉल्स भी है, ट्रूथ ही। ठीक है, बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी वैल्यूज जो डायरेक्टली फॉल्स या ट्रू नहीं लिखा हुआ मैंने, पॉइंट, जो डायरेक्टली फॉल्स या ट्रू नहीं है, जो या तो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या लिस्ट है या कुछ भी है, ठीक है, ऐसा कुछ है, बट वो रिप्रेजेंट करता है आइदर फॉल्स और ट्रू। बात समझ आ रही है मेरी? नहीं। पाइथन में ना क्या होता है कि जब भी मैं एक डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक, किसी भी स्ट्रिंग ले लिया मैंने, इंटीजर ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर ऐसा यू कैन से इंस्टेंस होता है जब उसकी वैल्यू, अगर आप बुलियन वैल्यू चेक करोगे तो फॉल्स होती है, बाकी हर जगह पे ट्रू होती है। ठीक है, अब मैं इंटीजर की बात करूं, मान लो मैंने एक ए लिया वेरिएबल, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने जब असाइन करी 0, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, इसकी जब मैं बुलियन वैल्यू चेक करूंगा, अभी ना बताऊंगा कि टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो जब मैं इसकी बुलियन वैल्यू चेक करूंगा तो मेरे पास ना फॉल्स आएगा। बेसिकली इंटीजर में 0 को फॉल्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो फॉल्स इसकी बुलियन वैल्यू है। हाँ, मैं देख करता हूँ अभी 2 मिनट बाद, चलो होने वाला है। हाँ, तो जिसकी ऐसा एक डेटा जिसकी यू कैन से बुलियन वैल्यू फॉल्स है, तो ये जो वैल्यू हो जाती है ना, ये फॉल्सली वैल्यू है। एक डेटा जो कि डायरेक्टली फॉल्स नहीं लिखा हुआ, बट जिसकी बुलियन वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, जैसे 0 होता है तो फॉल्स होता है। ठीक है, सिमिलर टाइप में अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं ए की वैल्यू 1 लिखी है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी लिखी है, उसके अलावा 0 के अलावा कुछ भी, हर केस में उसकी वैल्यू बुलियन वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी लिख लो, व्हाटएवर द वैल्यू इज, 0 के अलावा कुछ भी है, ठीक है, तो वो ट्रू है। इस तरह की वैल्यू को ट्रूथ की वैल्यू बोला जाता है। आई मेरी बात समझ? तो मिनट हट गए। जीरो है तो फॉल्सली हो गई वैल्यू, उसके अलावा कुछ भी नंबर है ट्रू हो जाती है वो। ठीक है, देखो एक ए वेरिएबल है, ठीक है, उसको मैंने वैल्यू दे दी 0, ठीक है, इंटीजर में 0 को फॉल्स कंसीडर किया जाता है, बाकी सबको ट्रू कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बुलियन वैल्यू फॉल्स हो गई, तो इस केस में ए इज अ फॉल्सली वैल्यू। ठीक है, ए इज अ फॉल्सली वैल्यू। अगर उसकी जिस वेरिएबल की या वैल्यू की बुलियन वैल्यू फॉल्स है उसे फॉल्सली कहा जाता है, जिस वेरिएबल या वैल्यू की बुलियन वैल्यू ट्रू है उसे ट्रूथ ही कहा जाता है। ठीक है, इंटीजर के केस में 0 इज फॉल्स एंड उसके अलावा कोई भी नंबर इज ट्रू। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर, तो 0 इज false and any other true। ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर फ्लोट एज वेल। ठीक है, ये फ्लोट के लिए भी सेम होता है। ठीक है, 0.00 इज फॉल्स, चलो अब कुछ भी नंबर इज ट्रू। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं, ठीक है, या फिर आगे आप पढ़ोगे लिस्ट, डिक्शनरीज, इनकी बात करूं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिस्ट का ले रहा हूं, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर अभी। ठीक है, बताऊंगा इसको। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स की बात करूं तो एम्प्टी स्ट्रिंग जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ इज फॉल्स। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो मैंने फॉल्स भी लिख दिया, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि फिल्ड है, खाली फॉल्स होता है। बेसिक सा रूल वही है कि अगर एम्प्टी है तो फॉल्स है, उसके अलावा सब में ट्रू है। इंटीजर में आप देखो ना, 0 इज बेसिकली एम्प्टी, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, राइट, तो वो फॉल्स हो जाता है, उसके अलावा कुछ भी है तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट इज विद लिस्ट, मतलब इस तरीके से हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर एक एम्प्टी है तो फॉल्स वरना ट्रू। ठीक है,
ये होता है कंसेप्ट ऑफ फॉल्सली एंड ट्रूथी। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अभी इतना ही रखो, इसके आगे का इसी वाले में एक पार्ट और बचता है, वो बताऊंगा, तो फिर अभी ओवरऑल में जाओगे आप। हाँ, आज के लिए इतना रखने लो, आराम से रहो। ठीक है, कल लैपटॉप लिया ना। ठीक है, एंड आज के ना मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दूंगा अभी। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ ना समझ आए डाउट्स भी लेना कल, और जितना समझ आया उतना कर लेना। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, समझ आया आज की क्लास में? कोई डाउट्स नहीं? ठीक है, किसी को ऐसा डर तो नहीं लग रहा पैटर्न से? नहीं ना? ठीक है, क्या आएंगे? numbers of data proper काम करेंगे। अच्छा, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, पंकज से मैं अभी बात करूंगा। हाँ हाँ, मैं अभी बात करूंगा ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, उनकी बात हुई थी मुझसे, तो उन्होंने बोला कि मैं अप्लाई करना शुरू कर दूं। मैंने कहा हाँ, तो कर, तो कोई इशू नहीं है उसमें तो। हाँ, वही। चलिए, ओके, Okay, बाय बाय thank you, गाइस, sir. बाय गाइस। ओके, वेलकम। सॉरी, हाँ सैटरडे पे ले लेंगे, कोई इशू नहीं। नहीं, हम मेंशन सब कुछ कर दो, जब आपको इंटरव्यू होगा ना तो उसके साथ प्रिपेयर कर लेंगे तब। ठीक है, आप मेंशन सब कुछ कर दो, स्टार्स हो गया, एजाइल हो गया, पावर बीआई, पाइथन, सब मेंशन कर दो। हाँ, मेंशन सब कर दो। तो एक दो ही तो नहीं आएंगे, बाकी तो फिर आप पढ़ ही रहे हो। और वैसे भी उनके हिसाब से प्रिपेयर करवा के भेजूंगा ना, है ना? Okay. अभी है 10 मिनट, बोलो। ओके, बाय बाय, बाय बाय। हाँ, आप फ्लैट फाइल से कर रहे हो? सुपर स्टोर वाले को आपको एक्सेल फाइल है, वो आपको उससे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड से करना है। कन्वर्ट करके सीएसवी में करोगे तो मैपिंग वगैरह कुछ होगी ही नहीं। एक एक्सेल फाइल है, उसको एक्सेल की तरह ट्रीट करो ना। आप एक्सेल फाइल को सीएसवी में कन्वर्ट तो कर सकते हो, बट फिर वो इश्यूज भी कॉज करेगा ना। तो फ्लैट फाइल से नहीं करोगे ना, आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड यूज करो ना, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे, इस पे फ्लैट फाइल वाला मेथड है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड भूल गए? स्टार्ट मेन्यू में जाके इंपोर्ट वाला टूल होता है, वो अलग से टूल है पूरा हमारा, है ना, उससे करना है। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं नहीं, वो सेव रहेगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, ओके, चलिए, थैंक यू।